वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित मैथ्स PSR। और आज हमारी ये एरिया जो थ्योरम हमने कल सीखी थी सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के रिलेटेड, उस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं एक्सरसाइज 6.4। इस एक्सरसाइज में सिमिलरिटी के जो हमने रूल्स सीखे थे और जो एरिया थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था थ्योरम 6.6, उससे रिलेटेड हम ये एप्लीकेशंस करेंगे। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एंड देयर एरियाज बी 64 एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है कि जो पहला ट्राइंगल है उसका एरिया 64 है यानी ABC का, और DEF का एरिया 121 है। और हमें एक EF जो साइड है उसकी वैल्यू दी है 15.4 और हमें BC फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब हम एरिया थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। और एरिया थ्योरम मैंने जो बताई थी वो ये बताई थी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अब उनके नाम चाहे ABC हो या DEF हो, कुछ भी नाम हो सकते हैं, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है, तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम इसमें अप्लाई करें बाय एरिया थ्योरम, तो एरिया थ्योरम कहती है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF वो इक्वल होता है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब साइड तो ट्राइंगल में तीन होती हैं, तो अब हम तीनों में से कौन सी साइड लेंगे, क्योंकि तीनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। बट यहाँ पे जो हमें फाइंड करनी है और जो हमें गिवन है उस पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करने वाली को देखें तो हमें BC फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं ऑटोमेटिक BC की करस्पॉन्डिंग EF बैठती है, तो यही EF हमें गिवन है और BC हमें फाइंड करनी है। तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। ये होती है एरिया थ्योरम, यानी थ्योरम 6.6। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एरिया ABC था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया DEF था 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और BC की जो वैल्यू थी, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ABC हमने ऊपर लिखा है तो ABC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऊपर आएगी, और DEF लिखा है नीचे तो DEF की साइड कॉरस्पॉन्डिंग जो होगी BC की वो उसके नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। अब BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और EF की वैल्यू हमारे पास थी 15.4 सेंटीमीटर, और ऊपर इनके स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ जो कैलकुलेशन है वो दो तरीके की है, या तो तुम ये पहले स्क्वायर करो, BC का स्क्वायर अलग करो, 15.4 का स्क्वायर अलग करो। लास्ट ईयर जब मैं कॉपी चेक करी थी तो मैंने देखा था कुछ लोगों ने ऐसा किया था, बट उससे क्या हुआ तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि तुम यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो। तो जब तुम स्क्वायर रूट लोगे यहाँ, तो तुम्हारा और आंसर ये इजीली आ जाएगा, और इसे ऐसे ही रहने देना। अब तुम देखोगे कि इसका पॉजिटिव, वैसे स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस दोनों में होता है, बट यहां तुम्हें पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि साइड्स की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका 8 आया और इसका 11 इक्वल BC अपॉन 15.4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC 11 BC इज इक्वल टू 11 इंटू BC इज इक्वल टू 15.4 मल्टीप्लाई 8। अब मल्टीप्लाई का 11 डिवाइड में चला जाएगा, 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। अब ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44 इंटू 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32 और 8 1 जा 8 और 3 11, यानी आंसर आया 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन एक नंबर में आएगा। ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है और ये एक नंबर में आया था, तो वहां पे तुम्हें ये डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उसमें एक ट्रेपीजियम दिया है, और वैसे हमने ट्रेपीजियम से रिलेटेड दो क्वेश्चन किए हैं। एक्सरसाइज जो थी हमारी इससे पहले वाली, ये थर्ड वाली जो एक्सरसाइज थी और सेकंड वाली, दोनों में ट्रेपीजियम के क्वेश्चन थे। और ट्रेपीजियम का जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये जो फाइंड करना था वो एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी। वैसे वो प्रॉपर्टी
एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है और उसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक बार से मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें हमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक ट्रेपेजियम दिया है। अब ट्रेपेजियम का मतलब जिसके अपोजिट साइड के एक पेयर पैरेलल होता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्र में अपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं, जिनमें से अगर दोनों पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बनेगा, बट एक पेयर पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम बनेगा। और इसने वो दिया भी है कि AB और DC है जो आपस में पैरेलल है। अब ये दोनों डायगोनल्स इसके जो है AC और BD, ये एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट O। इन डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया है O, और एक कनेक्शन दिया है हमें गिवन में कि AB इक्वल डबल ऑफ DC, AB DC की डबल है, ट्वाइस ऑफ DC। और हमें जो ट्राइंगल AOB है, ये वाला ट्राइंगल AOB, इसके एरिया का रेशियो फाइंड करना है DOC के एरिया के रेशियो के साथ। ये आमने सामने जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एरिया ऑफ AOB का रेशियो एरिया ऑफ DOC के साथ। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो अगर मान लो एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है तो हम इनका एरिया निकाल के डिवाइड करें, या फिर एक तरीका हमारे पास सिमिलरिटी का। बट सिमिलरिटी के अगर हम तरीके से चलते हैं तो पहले हमें वो ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, तभी एरिया थ्योरम अप्लाई होती है। तो यहां हमारा ये काम बढ़ गया कि पहले हमें ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। तो अगर हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाहते हैं, इसका जो प्रूफ है वो ये है कि अगर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ट्राइंगल किस तरीके से सिमिलर हो सकते हैं। और रूल्स हमारे पास है ट्रिपल ए या डबल ए, ट्रिपल एस, SAS। तो हम देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल AOB इक्वल एंगल COD, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्योंकि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। और इधर ये वाला एंगल BAO इक्वल होगा ये वाला एंगल, यानी कि OCD। तो ये अल्टरनेट एंगल है क्योंकि यहां जेड फॉर्म हो रहा है, पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल होंगे और ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम ये दो एंगल से इसको सिमिलर बोल सकते हैं। तो एक तो हमने लिया एंगल AOB इक्वल एंगल COD, और इसका रीजन हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और दूसरा हमने लिया था एंगल OAB इक्वल एंगल OCD, और इसका रीजन था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तुम वहां एग्जाम पूरा लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो रूल बन गया ये AA सिमिलरिटी, और इससे ट्राइंगल AOB, पहला नाम कुछ भी लिख सकते हैं बट दूसरा नाम कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि A जो वर्टेक्स है उसका एंगल इस C वर्टेक्स के इक्वल है, तो A फर्स्ट में है तो C फर्स्ट में आएगा। O का कॉरस्पॉन्डिंग O है क्योंकि दोनों एंगल O वर्टेक्स पे ही बन रहे हैं, तो इसलिए O का कॉरस्पॉन्डिंग O है। तो तीसरा पॉइंट इसका बचा D। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर हो गया COD के। अब इसमें हम एरिया थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय एरिया थ्योरम। और एरिया थ्योरम को हम अगर अप्लाई करते हैं तो एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसमें फिर वही जरूरत है कि कौन सी साइड हम यूज करें, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। तो जिन साइड्स का कनेक्शन हमारे पास है, और हमारे पास कनेक्शन है AB और CD का, क्योंकि वैल्यू तो हमें किसी साइड की पता नहीं है पर इन दोनों साइड का कनेक्शन है हमारे पास, तो हम ये साइड यूज कर सकते हैं। तो इसकी साइड तो हम AB यूज कर सकते हैं और इसकी हम CD यूज कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे तुम इस फर्स्ट गिवन का यूज करोगे फ्रॉम फर्स्ट
और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए बी की जगह हम यूज कर सकते हैं सी डी, डबल ऑफ सी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी, तो हम यहाँ ए बी की जगह, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो हम यहाँ 2CD यूज कर लेंगे अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। अब CD से CD कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे DC लिख दिया था, वैसे एक ही बात है DC और CD, तुम यहाँ CD यूज कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन में CD दिया हुआ है। तो CD से CD कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, ट्राइंगल COD इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। अब जब 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो तुम्हें पता है 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो फाइनली इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो आया 4:1। तो ये हमारा आंसर हुआ कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो 4:1 आएगा अगर ये साइड इसकी डबल है। अब कुल मिला के इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है 3, जो इस बार बोर्ड में आया है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आता रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेपीजियम वाला है, ये तो एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, बट जो इसके बाकी के सारे क्वेश्चन है वो सब ऑलमोस्ट बोर्ड में आ चुके हैं। तो इनमें से एक हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो भी बोर्ड में आ चुका है इस साल यानी 2020 में, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2020 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में जो इन्होंने दिया है, वैसे फिगर जो दी है वो फिगर मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत है, क्योंकि जो एक्चुअल फिगर है वो फीलिंग दे रही है ट्रेपीजियम की। अगर आप बुक की फिगर को देखते हैं तो फीलिंग देती है हमें ट्रेपीजियम की, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी ट्रेपीजियम का यूज नहीं किया उन्होंने। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ये है, थर्ड क्वेश्चन, जो इस बार भी एग्जाम में आया है। और इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। तो ये जो फिगर है एक्चुअल में जो बननी चाहिए वो इस तरह से बननी चाहिए कि सेम बेस हमें बीसी लेना है और इस बीसी बेस पे दो ट्राइंगल है एबीसी, यानी एक का वर्टेक्स इधर है एबीसी और एक का वर्टेक्स इधर है। तो ये फिगर इस तरह से बनेगी डीबीसी। और इनके जो एडी लाइन है, अगर हम ए से डी को मिलाते हैं वो बीसी को इंटरसेक्ट करती है ओ पे। तो एक्चुअल में फिगर ये है। तो तुम अब उस फिगर में सोचो या इसमें सोचो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें हमें ये प्रूव करना है, वो ये प्रूव करना है गिवन में। वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है बहुत काम की, बस ये एक काम की चीज है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर ऑन सेम बेस बीसी, बस। बाकी तुम्हें जो प्रूव करना है उस पे आ जाओ। तो तुम्हें दिखाना है इसमें कि एरिया ऑफ एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल होगा एओ अपॉन डीओ। तो ये क्वेश्चन तुम नॉर्मली नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीधा सीधा तुम इसमें ना तो सिमिलरिटी का थ्योरम यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, तो ना ही तुम इनका अभी एरिया निकाल सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तुम्हें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। और कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, एक तो ए से परपेंडिकुलर डाल दोगे इस वाली साइड पे बीसी पे, ये तुमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, नाम डाल सकते हो ए एम। और एक डी से परपेंडिकुलर डाल दोगे इस वाली साइड पे बीसी पे, इसका नाम डाल दोगे डी एन। ये तुमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, एक ए वर्टेक्स से डाल दिया बीसी पे और एक डी वर्टेक्स से डाल दिया। तो ड्रॉ तुमने कर दिया ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी और डी एन परपेंडिकुलर टू बीसी। ये तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब तुम इसका जब प्रूफ करोगे तो सबसे पहले इसकी एलएचएस लेके चलोगे, फिर इस एलएचएस से अपने आप हम आरएसएस पे पहुंच जाएंगे। तो एलएचएस है इसकी कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी फाइंड करना है, यानी इसका रेशियो। अब रेशियो निकालने का मैंने तरीका बताया था, दो तरीके होते हैं, या तो तुम एक्चुअल में एरिया निकाल कर डिवाइड करो या फिर तुम एरिया थ्योरम लगाओ।
पर तुम इसमें एरिया थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि तुम किसी भी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, फिर तुम्हें डायरेक्ट एरिया निकाल के डिवाइड करना है। अब एरिया निकाल सकते हैं हम क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। तो एबीसी का एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस हो गया बीसी और हाइट हो गई एएम। तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बीसी इंटू एएम। और ऐसे ही अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया जो आएगा वो भी इस ट्राइंगल को देखेंगे तो हाफ बीसी इंटू डीएन, हाफ इंटू बीसी इंटू डीएन। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये जो रेशियो बना एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी, ये बना एएम अपॉन डीएन। बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारा आंसर है एओ अपॉन डीओ। तो अब हमें किसी तरीके से इसको इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। यहां से हमें टारगेट मिलेगा कि हमारा टारगेट है एओ अपॉन डीओ को एएम अपॉन डीएन के इक्वल। अब हम देखते हैं कि एएम ये है और डीएन ये है, एओ ये है और डीओ ये है। तो ये दोनों पार्ट इन ट्राइंगल्स के पार्ट है, एएमओ का और डीएनओ का। तो अगर हम किसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लें तो फिर इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हम इन ट्राइंगल्स को अब सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल एएमओ और ट्राइंगल डीएनओ। अब जब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लेते हैं तो हम इनको सिमिलर आसानी से सोच सकते हैं। देखो एंगल एएमओ 90 डिग्री का है और एंगल डीएनओ भी 90 डिग्री का है। तो एक एंगल तो हमें मिल ही गया, एंगल एएमओ इक्वल एंगल डीएनओ और रीजन है इसका ईच 90 डिग्री। अभी हमें एक एंगल और चाहिए तो हम देखते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन स्ट्रेट है, एडी और बीसी, और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्टिंग जो एंगल बनते हैं ये आमने सामने के, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल एओएम इक्वल एंगल डीओएम डॉन। तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये हमारे पास रूल तैयार हो गया ए। और इस ए सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एएमओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएनओ क्योंकि ओ का कॉरस्पॉन्डिंग ओ है और एन का कॉरस्पॉन्डिंग एन है। अब इससे हमें ये फायदा मिला कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एएम अपॉन डीएन, इसका रेशियो इक्वल हो गया। ये हमने सिमिलरिटी में पढ़ा है कि सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो एएम अपॉन डीएन इक्वल एओ अपॉन डीओ। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को यूज करेंगे, एओ अपॉन डीओ। और ये रिजल्ट लिया हमने कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम यहाँ पे एएम अपॉन डीएन को हटा के, क्योंकि ये इसके इक्वल है ए अपॉन डीओ के, तो इसकी जगह पे ये यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ डीबीसी का एरिया इक्वल आ जाएगा एओ अपॉन डी। तो इस तरीके से ये तुम्हारा आंसर प्रूफ हो जाएगा। ये इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था और आगे भी रिपीट हो सकता है। अब आते हैं हम इसके बाद, आज का नेक्स्ट हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4। मैं 4 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलूंगा क्योंकि कम से कम इतना करेंगे तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा, वरना फिर दिक्कत आएगी। तो हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 2018 में आ चुका है। अब तुम कहोगे ये इतने सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है, 3 सेट होते हैं हमारे पास। तो 3 सेट में अलग अलग सेट में वो अलग अलग क्वेश्चंस कर देते हैं, इसलिए ये कई सारे क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी तुम ये कंफ्यूज मत होना कि ये एक ही क्वेश्चन, एक ही एक्सरसाइज के इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं एक साल में। तो ये सेट वाइज गेम चलता है। तो फिलहाल एक सेट में ये क्वेश्चन आया होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 का आया हुआ, या ये भी हो सकता है कंपार्टमेंट में आया हो, क्योंकि मेरे को जो मेमोरी में रहता है कंपार्टमेंट भी रहती है।
हम उसको भी 18 में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये एक तरह से प्रॉपर्टी है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया इक्वल होते हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे। तो गिवन में हमारे पास है कि दो ट्राइंगल है, फिगर चाहे बनाओ या मत बनाओ कोई जरूरत नहीं है। गिवन में सीधा दिया है कि दो ट्राइंगल है सिमिलर, जैसे सिमिलर है ABCDEF के, और इनके एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल है। इसे डाल देते हैं हम फर्स्ट, यूज करना पड़ेगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमिलर ट्राइंगल जिनके एरिया इक्वल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, यानी ट्राइंगल ABC को अब हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है DEF के, यानी 9th और 10th का मिक्सचर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी 9th में थी और सिमिलरिटी 10th में। तो अब आते हैं हम इसके प्रूफ पे। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी का यूज करते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी का भी हम यूज करके आए हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। तो इसमें हम एरिया थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें गिवन है। तो अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे बाय एरिया थ्योरम। और एरिया थ्योरम कहती है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब साइड इसमें हम AB भी यूज कर सकते हैं और AB की कॉरस्पॉन्डिंग DE आएगी, या फिर हम BC भी यूज कर सकते हैं तो BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF आएगी, और या फिर हम AC भी यूज कर सकते हैं तो AC की कॉरस्पॉन्डिंग आएगी DF। तो फाइनली ये हमारे पास एक थ्योरम हमने अप्लाई कर ली। अब हमें ये जो गिवन था उसका यूज करेंगे। तो एरिया दोनों ट्राइंगल के इक्वल है, यानी हम एरिया ऑफ ABC की जगह DEF यूज कर सकते हैं या एरिया DEF की जगह ABC यूज कर सकते हैं। तो मैं ABC को पसंद करता हूं तो ABC तो ऐसे ही रहेगा। मैं DEF की जगह, क्योंकि DEF ABC के इक्वल है, यहां पे यूज कर सकता हूं एरिया ट्राइंगल ABC। और अगर हम स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, और इधर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और इधर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर को अलग अलग कर लिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये दोनों इक्वल है तो आपस में डिवाइड हो गए। तो यहां आ गया 1 अपॉन 1 इक्वल AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, और इक्वल BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। अब ये चारों आपस में इक्वल है तो हम पहले इन दोनों को यूज करते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर इसके बाद हम इसको इसके इक्वल करेंगे और फिर इसके इक्वल करेंगे, क्योंकि ये आपस में चारों इक्वल है। तो हम पहले हम फर्स्ट केस बनाते हैं, और फर्स्ट केस में हम लेते हैं 1 अपॉन 1 इक्वल AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल DE स्क्वायर। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर हम दोनों तरफ लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाती है AB इक्वल DE। इसको काटेंगे नहीं, कभी बहुत से लोग स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। यहां पे हम दो रूल यूज करते हैं, या तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और या फिर ये एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि अगर बेस एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस इक्वल होते हैं, और एक इसका रिवर्स होता है कि अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया AB इक्वल DE। सेकंड केस, अभी हम चाहे तो इस 1 अपॉन 1 के इक्वल इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है। तो 1 अपॉन 1 इक्वल BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी BC इक्वल EF। ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। ऐसे ही फिर हम इसको 1 अपॉन 1 को इसके भी इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके इक्वल है। तो अगर हम थर्ड केस बनाते हैं तो थर्ड केस में 1 अपॉन 1 इक्वल AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल DF आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास
इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड रेस्पेक्टिवली इक्वल आ गई, ए बी इक्वल डी आ गई, बी सी इक्वल ई एफ आ गई और ए सी इक्वल डी एफ आ गई। तो अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है एस 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 ट्रिपल एस, कि अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड रेस्पेक्टिवली इक्वल है तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी बाय एस 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 रूल हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आज हमने 4 क्वेश्चन किए, इनको अब तुम प्रैक्टिस करोगे और फिर मैं तुम्हें आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। थैंक यू।